अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे जो देसी हैं, ज़्यादातर देसियों की बात करते हैं। तो अक्सर जब कारोबार करते हैं हमारे लोग, तो जो भी कारोबार करते हैं तो अक्सर उनके कुछ मसाइल रहते हैं और ये समझ में भी नहीं आता कि उनको सिर्फ मसाइल क्यों होते हैं। उसी जगह पे अगर कोई दूसरा बंदा काम करता है, मसलन कोई लोकल, अगर इटली की बात करते हैं हम, कोई कोई किसी का रेस्टोरेंट हो, कोई शॉप हो या किसी ट्रांसपोर्ट का कोई कारोबार हो, तो जो लोकल बंदा है वो अक्सरियत, अब मैं नहीं कहता कि सारे ये अच्छे होते हैं, लेकिन एक अक्सरियत जो है वो हमारे लोगों की निस्बत आपको अच्छी सैलरी देती है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी सही देते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर देसी हो, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं किसी और दूसरे मुल्क का भी, तो अक्सर उनके मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। अच्छा, ये मैं बात समझने से कासर हूँ कि एक ही मुल्क में एक ही जगह पे अगर दूसरे लोग काम करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, उनको बचत होती है, और उसी जगह पे अगर हमारे लोग काम करते हैं, जब वो देसी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश हो, चाइनीज़ हो या किसी और मुल्क का हो, तो उसका वो अपने वर्कर के साथ हमेशा ज़्यादती करता है। और वर्कर को एक तो छोटा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सैलरीज होती हैं, यानी कि हम कहते हैं 13वीं और 14वीं 2 एक्स्ट्रा सैलरी, वो उसका भी कोई चांस नहीं। उसके बाद छुट्टियां जो है पेड छुट्टियां होती हैं अक्सर इदारों में, वो भी नहीं, और काम भी ज़्यादा। आम तौर पे 8 घंटे की शिफ्ट है, 40 घंटे हफ्ते में काम और 2 छुट्टियां, ये नॉर्मली ऐसे चलता है। या कुछ जगहों पे आप कह लें कि वो ज़्यादा जो हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर काम लेते हैं तो उस हिसाब से पे करते हैं। हमारे यहाँ जो होता है देसियों के पास, वो कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी कि उनका कोई ये नहीं है कि इसने कितने घंटे काम किए हैं। उनको बस ये है कि इतनी, अगर आपको 1000 दे रहे हैं तो 12 घंटे काम ले रहे हैं। अगर कम से कम ये हो ना कि ये 8 यूरो है, 9 यूरो है, इटली के अंदर जो एक रेट चलता है, उस हिसाब से अगर कोई बंदा 10 घंटे काम करता है तो उसको 80 यूरो 90 यूरो मिले। ऐसे बहुत कम होता है। वो आपको कह देंगे कि 1000 सैलरी है और आप कितने घंटे काम करते हैं, आपको छुट्टियां दी जाती हैं नहीं दी जाती। तो ये अक्सर मैं सोचता हूँ कि ये क्या, या हमारा देसियों का तरीका सही नहीं है, या उनको काम करना नहीं आता, या वो वर्कर का ये सोचते नहीं और सिर्फ अपने जो हिसाब है अपना खाता सही रखते हैं, और वर्कर का बगैर सोचे समझे कंपनी या अदारा खोलते हैं। उसके बाद फिर वर्कर का हक जो है वो ना दे के अपना बचत करते हैं। उसी जगह पे दूसरे लोग जो काम करते हैं तो वो वर्कर को भी खुश रखते हैं और अपना भी उनको सही चलता है। तो मेरे ख्याल में मज़दूर का जो हक है, वो अगर आदमी ये कहे ना मैं मज़दूर का हक रख के तो कुछ कर सकता हूँ, तो वो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा दीन भी कहता है कि मज़दूर का हक दिया जाए, तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि आप मज़दूर का हक दें, फिर हो सकता है आपको उसमें महसूस भी हो, बरकत भी हो। क्योंकि जो देखने में यही आया है कि जो अगर 2 शोबों की इसमें बात करते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए ज़राअत का काम है इटली के अंदर और पब्लिचिता है, 2 शोबे हैं। उसकी वजूहात भी तकरीबन हमको पता है कि इसकी वजूहात क्या हैं कि क्यों मज़दूर को कम दिहाड़ी दी जाती है। असल में हमारे जो देसियों ने आपस में कंपटीशन कर करके और मुकाबला करके रेट को गिरा दिया है, तो वो रेट का गिराने का नुकसान जो है वो मज़दूर को हुआ है। उन्होंने अपने जो रेट है, अपना प्रॉफिट है, वो सही रखा है, और जो पैसे मज़दूर के हैं उनको कम कर दिया है। तो क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें, हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है, फ़र्ज़ कर लें ज़राअत में कोई बंदा 18 या 20 यूरो पे काम कर रहा है घंटा पैसे, और आगे मज़दूर को तनख्वाह देता है, उसके टैक्सेस देता है, तो वो दूसरा बंदा जाता है, अगर एक 18 घंटे यूरो ले रहा है, ये ज़राअत की मैं बात कर रहा हूँ, तो दूसरा बंदा जाके कहेगा कि मैं 15 पे काम करता हूँ, तीसरा हो सकता है 12 पे काम कर ले। अब जो 12 यूरो पे काम करेगा वो मज़दूर को
پیسے دے گا، اس کا ٹیکس دے گا، تو پھر اس کو کچھ نہیں بچے گا۔ اب غلطی کہاں ہے؟ غلطی یہ ہے کہ وہ اس نے ریٹ توڑ کے کام تو لے لیا، اور جو اس نے اپنا منافع ہے وہ کم نہیں کیا، مزدور کے پیسے کم کر دیے۔ تو جو دیسی ہیں جب یہ کام کرتے ہیں تو کہیں سے اگر کمپٹیشن کرتے ہیں، پبلچتا جو ہے یہ ایڈورٹائزنگ کا کام، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ریٹ نیچے کیا اور کاٹے پیسے کس کے؟ مزدور کے، اپنا منافع وہیں رکھا۔ تو اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر تو آپ جو حقوق ہیں وہ پورے دے سکتے ہیں تو پھر کریں، پھر ورنہ یہ کہ نہیں کہ اگر مقابلہ ہے یا کمپٹیشن ہے تو آپ اپنا منافع کم کریں نا۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، تو یہ رکھیں کہ آپ کے جو وہاں کرایہ ہے، ٹیکسز ہیں، مزدور کا حق دینے کے بعد آپ کو بچت ہوتی ہے تو پھر کام کریں، ورنہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔